हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी वेल्दी एवरीथिंग। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को इस समय कंटिन्यू किया हुआ हूँ। प्रत्येक दिन आपके लिए रात को 8 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। उसी क्रम में आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव टू निगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज को हम इसमें समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन अफर्मेटिव टू निगेटिव। बहुत से बच्चों को ये डाउट्स रहता है कि सर अफर्मेटिव से निगेटिव बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, मतलब तरीका बता दूं। फार्मूला अपने माइंड में फिट कर लेना है कि जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करते हैं तो सिंपली जो सेंटेंस आपका सामने है उसमें कुछ फार्मूलाज देखने होते हैं, कुछ चीजों को जानना होता है, तो इसको आपको देखना होता है। क्लियर है? जो स्ट्रक्चर है उस चीज को समझते हैं। फार्मूला देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आपको एकदम हर चीज क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है तो वहां पे नॉट के बाद एंटोनिम डालना होता है उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। ओके, देखिए सी इज वाइज, यहाँ पे देखिए क्या था, वाइज था। अब इस वाइज का जो निगेटिव होगा वो क्या होगा? फुलिश। लेकिन हमको फुलिश लिखने से पहले हमको क्या डालना होगा? नॉट। तो शी इज नॉट फुलिश। यार बच्चों एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स भी है काफी, आपको एक एक रूल्स क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि ऑल और एवरी हो तो उसके स्थान पे हमको क्या यूज करना है? नो और नन। एवरी मैन इज मॉर्टल, एवरी मैन इज मॉर्टल चेंज करेंगे तो एवरी के लिए हम क्या लगाएंगे? नो, या नन भी लिख सकते हैं। तो नो मैन इज इमॉर्टल, क्योंकि यहाँ पे मॉर्टल था तो इसलिए इसका जो निगेटिव वर्ड हम लेंगे यानी कि अपोजिट एंटोनिम लेंगे तो क्या होगा? इमॉर्टल। नेक्स्ट क्या है? ओनली या अलोन हो तो उसके स्थान पे हमको क्या यूज करना है? नन एंड बट। ओनली रोहन हेल्प, इसका मतलब हो जाएगा नन बट रोहन हेल्प। यानी कि जहां पर ओनली था उस ओनली के प्लेस पे हमने क्या लिखा? नन बट। कितना सिंपल! अगर एग्जाम में आपके सामने आता है तो आप कैसे पकड़ेंगे इस चीज को, कैसे कैच करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है? तो सिंपली आपको कुछ नहीं, बस ये देखना है कि यदि यहाँ पे ओनली या अलोन आया तो अगले स्ट्रक्चर में नन बट है कि नहीं। ओके, ऑलवेज आए तो आपको क्या देखना है? नेबर, और जो एडजेक्टिव होगा उसका एंटोनिम रखना है। जैसे शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज नेबर सेड। यानी कि जो ऑलवेज है वो क्या लेगा अपने लिए? नेवर लेगा। सेम उल्टा चीज भी यही होता है कि नेबर से वापस अगर हमको करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज सिंपल वर्ब में जाएंगे, डू, डज, डिड, नॉट, फेल टू, ये स्ट्रक्चर रहेगा तो क्या करेंगे? ओके, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखते हैं। आई सॉ द ताज महल, आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में क्या था? पास्ट सिंपल टेंस था। तो जब पास्ट सिंपल टेंस होगा तो हमें क्या लगाना होगा? डिड। अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होता, अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू पुट डज, अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट यू हैव टू पुट डू। लेट्स मूव। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। वाइज एडजेक्टिव है तो नॉट विदाउट प्लस नाउन, ये आपको डालना है। शी इज वाइज, इसी चीज को हमको कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखिए? सी इज नॉट विदाउट विजडम। एंटोनिम चाहिए नाउन जो होगा उसका, क्योंकि यहाँ क्या है? ये वाइज एडजेक्टिव है और इसका नाउन क्या है? विजडम। वाइज का नाउन क्या है? ये नाउन है और यहाँ पे ये जो होता है ये एडजेक्टिव है। यार बच्चों एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। आगे देखिए, एज सुन एज का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें लगाते हैं नो सूनर दैट। कहीं पर भी आपको एज सुन एज दिखे तो उसके स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या रख देना है? नो सूनर देन। एज सुन एज ही केम, नो सूनर डिड ही कम देन इट
रेंड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एज सुन एज के बाद यदि सिंपल पास्ट है तो स्ट्रक्चर में डिड आएगा, और यदि यहाँ पे परफेक्ट है तो स्ट्रक्चर में हैड आएगा। ओके, ये आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसा यहाँ पे रहेगा उसी हिसाब से ये आगे का मूव करेगा। टू एंड टू, यानी कि अभी रिमूवल ऑफ टू आपने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ टू का स्ट्रक्चर सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है कि ही इज टू वीक टू रन, टू वीक टू रन, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। नेक्स्ट है अ गुड प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, नो मीन रखेंगे प्लस नाउन। सी इज अ गुड सिंगर, सी इज नो मीन सिंगर। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, अ गुड के स्थान पे हमको क्या रखना है प्यारे बच्चों, नो मीन। क्या रखना है, नो मीन। तो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको बस पहचानना क्या है उस चीज को जानने की जरूरत है। आपको सिंपली पहचानना है कि यदि एडजेक्टिव एडवर्ब रहे तो क्या रखना है, ऑल एवरी रहे तो नो नन रखना है, वन ओनली रहे तो नन बट रखना है, ऑलवेज रहे तो नेबर प्लस एंटोनिम रखना है, सिंपल वर्ब रहे तो डू डज डिड नॉट फेल टू रखना है, वाइज एडजेक्टिव नॉट विदाउट। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर आगे बढ़ा देना होता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आगे समझते हैं क्या है। यहां से आपका शुरू होता है रूल। मैं एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर यूज करूंगा ताकि एकदम आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाए, कोई भी डाउट्स ना रह जाए। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना समझ पाते हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी प्यारे बच्चों आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट एक एनर्जी का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ओनली, अनोन, मेरली, अगर ये तीन स्ट्रक्चर आपके सामने आते हैं तो किसमें रिप्लेस करेंगे, नन बट में। इसमें रिप्लेस कर जाएंगे नन बट में। पर्सन हो तो नन बट, और नथिंग बट यदि कोई चीज हो, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन नंबर के लिए। तो ध्यान रखिएगा जब थिंग्स हो तो क्या यूज करना है, नथिंग बट, पर्सन हो तो नन बट, और कोई नंबर की बात हो रही हो तो नॉट मोर देन और नॉट लेस देन। क्लियर है। देखिए, ओनली गॉड कैन हेल्प अस, ओनली गॉड कैन हेल्प अस, इस चीज को समझिएगा। क्या हो गया, नन बट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गॉड है एक पर्सन के रूप में लिया जा रहा है, तो नन बट गॉड कैन हेल्प अस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मस्ट रिप्लेस्ड बाय कैन नॉट, जो मस्ट है वो किससे रिप्लेस किया जाएगा, कैन नॉट बट से, या कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस VING से। अफर्मेटिव में जब चेंज करना होगा हमको तो पहले पढ़िए सेंटेंस, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। दो तरीका हुआ, पहले तो कैन नॉट बट का, तो वी कैन नॉट बट ओबे आवर एल्डर्स। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, वी कैन नॉट हेल्प ओबेइंग आवर एल्डर्स। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है कि जब कैन नॉट के बाद बट आए तो हम क्या लगाएंगे, ओबे, और जब कैन नॉट के बाद हेल्प आए तो हम लगाएंगे ING, यानी कि V4 फॉर्म। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, बोथ एंड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो। बोथ एंड का स्ट्रक्चर जो रहेगा आपके सामने उसमें क्या रिप्लेस करेंगे जब निगेटिव बनाएंगे, तो नॉट ओनली बट आल्सो। बोथ अमित एंड अजंता वर डांसिंग, अमित और अजंता डांस कर रहे थे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली अमित बट ऑल्सो अजंता वर डांसिंग। कितना सिंपल स्ट्रक्चर, एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे देखिए, जो एंड से अगर कोई चीज जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, एंड से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या लगना है, इफ ज्वाइन टू वर्ड्स, यानी जो एंड कनेक्टर है, कंजक्शन होता है, ये इससे अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लिखना है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। शी वॉज ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्पोकन, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो सॉफ्ट स्पोकन। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है जो मेंशन करना चाहूंगा कि नॉट ओनली
के बाद यदि यहाँ पर कोई नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी हमें नाउन चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी हमें एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद भी आएगा। नेक्स्ट रूल, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन या एवरी प्लस जो कॉमन नाउन स्ट्रक्चर होता है या ऑल स्ट्रक्चर करके आए तो उसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, देयर इज नो, फिर जो वर्ड होगा यानी नाउन होगा फिर बट। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, देयर इज नो प्लस जो नाउन है वो डालिए, फिर ये स्ट्रक्चर चलाना है। जैसे एवरीवन लव्स स्वीट, देयर इज नो वन बट लव्स स्वीट। ये स्ट्रक्चर ध्यान देना है, जो रिमेनिंग बचेगा यानी कि अदर्स जो पेंडिंग रहेगा वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना होता है। क्या हो गया, एवरीवन लव्स स्वीट। अगर इसी एवरीवन के प्लेस पे एवरीबॉडी आता या एवरी पर्सन आता तब भी आपको कैसे चेंज करना है, देयर इज नो वन। एवरीवन या एवरीबॉडी या एवरी पर्सन के प्लेस पे क्या लिखना है, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो वन, कुछ भी लिख लो, बट लव्स स्वीट। एज सुन एज का स्ट्रक्चर जो आपके सामने आए प्यारे बच्चों, तो उसे रिप्लेस करना होता है नो सूनर हैड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, नो एज सुन एज द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे रेन अवे। तो यहाँ हो गया क्या, नो सूनर हैड द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे रेन अवे। क्लियर है, एकदम समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में समझते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो किसमें चेंज करेगा, यहाँ पे है नो अदर अटैच्ड वर्ड, यानी कि जो भी नाउन या एडजेक्टिव जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है, फिर सो, फिर पॉजिटिव फॉर्म, देन एज, देन सब्जेक्ट। जैसे राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन द इंडिया, इन इंडिया, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ये द बिगेस्ट, इसके बाद जो इसका अटैच्ड वर्ड है वो है स्टेट, ओके, उसके बाद इन इंडिया का है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, नो अदर अटैच्ड वर्ड, मतलब ये स्टेट था तो स्टेट आ गया, ओके। अटैच्ड वर्ड का मतलब वही जो मैंने बताया, नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद फिर आपको रखना है इज, फिर एज बिग एज, क्यों, क्योंकि यहाँ बिगेस्ट था तो जो सुपरलेटिव डिग्री थी उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। फिर राजस्थान इन इंडिया। नेक्स्ट बढ़िए, sometimes affirmative sentences are changed into negative by using opposite words before the word, of course not is used, यानी कि हम not का यूज करके एंटोनिम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I shall remember you, चेंज हुआ आई शैल नॉट फॉरगेट यू, यानी इस रूल में क्या हुआ, जो आपका पॉजिटिव वर्ड था उसका हमने क्या यूज किया, नॉट के साथ, नॉट के साथ क्या लगाया, निगेटिव लगा दिया, नॉट के साथ क्या रखा गया, निगेटिव रखा गया। तो ये कितना सिंपल है, पॉजिटिव से जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव वर्ड को निगेटिव बदलना है और उसके जस्ट पहले नॉट लगा देना है। दो चीज मैंने पहले मेंशन किया था कि सेंस नहीं बदलेगा, दूसरा टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं तो दो चीजों को ध्यान में रखना होता है, वो दो चीजें क्या है कि टेंस नहीं बदलेगा, टेंस कन्वर्ट नहीं करेगा और सेंस भी कन्वर्ट नहीं करेगा। ये देखिएगा सिंपली टेंस और सेंस दोनों बदलेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज जो होता है ये किस में रिप्लेस होगा, नेबर में। मैंने फॉर्मूला वाले चार्ट में आपको समझाया था। एग्जांपल देखिए, रामा ऑलवेज अटेंड्स द क्लास, रामा ऑलवेज अटेंड्स द क्लास, रामा नेवर मिसेस द क्लास। करना क्या होता है, जो नेबर
ऑलवेज को नेवर में कन्वर्ट करेंगे, साथ में जो वहां पर एडजेक्टिव पॉजिटिव है उसका यहाँ पर निगेटिव एडजेक्टिव लाएंगे। क्या लाएंगे? निगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम एक एक चीज को क्लियर करें ताकि आपके कोई भी डाउट्स रह न जाए। यदि आप देखिए, जो रिमूवल ऑफ टू वाला स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था, ये आए तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? सो दैट में। इसमें भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो टू होता है वो टू किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सो में। और जो दूसरा टू होता है वो कन्वर्ट कर जाता है दैट में। यदि सिंपल टेंस रहेगा तो हम कैन नॉट यूज करेंगे, और यदि पास्ट टेंस रहेगा तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। ओके, चलिए। अफर्मेटिव, शी इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए, ये जो टू था इसको किस में बदला जाएगा? सो में। ये जो टू था इसको किसे बदला जाएगा? दैट में। अब सेंटेंस में देखिए, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो शी इज सो, यहाँ टू था उसके स्थान पे सो हुआ, वीक। शी सो वीक। ये टू के स्थान पे हमने क्या लिया? दैट लिया। क्लियर है? इसके बाद फिर से सेंटेंस हमको बनाना होता है। शी कैन नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट आया, वॉक। ओके, एकदम सिंपल। जो टी डबल ओ है, टू है, उसे किस में कन्वर्ट करना है? सो में। और जो टी ओ है उसे किस में कन्वर्ट करना है? दैट में। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। एज का स्ट्रक्चर हो तो आपको क्या करना है? नॉट लेस देन लगा देना है। नॉट लेस देन। सोनम वॉज एज वाइज एज रिया। सोनम वॉज नॉट लेस वाइज देन रिया। ये आपको ध्यान देना है। किसमें? जो एज डॉट डॉट एज होगा उसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे? नॉट लेस देन। क्लियर है? इस चीज को आप लगाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी यहाँ पे अगर हम फार्मूला बदले तो एक पहले वाले एज के लिए क्या लिखना है? नॉट लेस। और दूसरे वाले एज के लिए क्या लिखना है हमको? देन। ये फार्मूला आप दिमाग में रख सकते हो। यानी कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर आए एज डॉट डॉट, तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो यहाँ एज डॉट डॉट का मतलब होता है यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होगा भाई। क्लियर है? तो एज डॉट डॉट का मतलब होता है कोई एडजेक्टिव बीच में। तो जब हम चेंज करेंगे तो पहले वाले एज को नॉट लेस या और दूसरे वाले एच को हम दैन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? अब यूनिवर्सल ट्रूथ का स्ट्रक्चर यदि आपके सामने आता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है? तो इस चीज को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है ताकि सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है? तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट चेंज करेंगे। डज नॉट द सन राइज इन द ईस्ट। ये स्ट्रक्चर जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, समटाइम्स रिप्लेस्ड बाय नॉट ऑलवेज। यदि आपके स्ट्रक्चर में क्या आ जाए? समटाइम्स। क्या आ जाए बेटा? सम टाइम्स। तो इसे रिप्लेस करना होता है नॉट ऑलवेज में। किसमें? नॉट ऑलवेज में। इस चीज को आपको समझना है, ये बहुत सिंपल है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि असर्टिव से अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज करें, हम ये चीज कैसे सीखे। तो इसके बाद जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 50 टू 60 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन से कंडीशन में आपको क्या चेंज करना है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, हर सीरीज को देखिएगा ताकि आपके एक एक चीज क्लियर रहे, और जब क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपके सामने आए तो यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, लेट्स मूव। तो क्या कहा जा रहा है कि समटाइम्स को रिप्लेस किस में करेंगे? नॉट ऑलवेज में। देखिए, माई सन समटाइम्स विजिट्स मी। तो क्या हो गया? माई सन डज नॉट ऑलवेज विजिट मी। क्या हो गया? यहाँ पे नॉट लगाने का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि यहाँ सेंटेंस क्या था?
सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट का प्लस उसमें सब्जेक्ट कौन था, सिंगुलर था। तो यहां जब हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट डू, डज, डिड, नॉट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। एक एक डाउट्स मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। मे बी ये समझिएगा आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मेनी जो होता है ये रिप्लेस करता है नॉट अ फ्यू में। किस में रिप्लेस करेगा? नॉट अ फ्यू में। अरुणा हैव मेनी फ्रेंड्स, अरुणा हैव मेनी फ्रेंड्स। जब ये नॉट अ फ्यू में चेंज करेंगे तो उसमें एक चीज हमको देखना होता है कि वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे देखिए हैव है, तो हैव वैसे ही रहेगा, बट सिंपल सेंटेंस है ये, तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसके स्थान पे हमको क्या लगाना होगा? डज नॉट। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, डज नॉट आपको लिखना है, डू नॉट नहीं, डज नॉट। ओके, तो डज नॉट हैव, क्यों? क्योंकि ये हैव जो होता है ये चेंज नहीं करता, ये अपने आप में V1 ही होता है, तो इसलिए हैव चेंज नहीं करेगा। अरुणा के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डज नॉट लगा देना। अगर ये पास्ट में करना होता तो हमको किस में लगाना होता? यहाँ पे हैड होता तो हमें क्या लगाना होता है? डिड लगाना होता। ओके, आगे बढ़ेंगे। अ फ्यू का स्ट्रक्चर जो होगा वो नॉट मेनी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि अ फ्यू जो होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा प्यारे बच्चों? नॉट मेनी में। अब नॉट मेनी का मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस यू हैव टू पुट auxiliary also. Bhutan has a few scholars. Bhutan has a few scholars. यहाँ पे देखिए भूटान सिंगुलर है। यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी गलती हुई थी, अरुणा भी सिंगुलर थी तो यहाँ पे हैज होता है। ठीक है, तो हैज होता है इसलिए यहाँ पे हैव होता। तो यहाँ पे देखिए भूटान हैज अ फ्यू स्कॉलर्स, भूटान हैज अ फ्यू स्कॉलर्स। जब आपका यहाँ पे भूटान के साथ हैज आया, जब देखिए ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, आप समझिएगा, तो क्या हो गया? भूटान डज नॉट हैव मेनी स्कॉलर्स। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा, अ फ्यू रहेगा तो नॉट मेनी, मेनी रहेगा तो नॉट फ्यू। वही सेम चीज चेंज करके आपको करना है। ये स्ट्रक्चर जो आपके दोनों है, रूल नंबर 14 एंड रूल नंबर 15, ये एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कन्वर्ट दैट। मच जब रहेगा तो अ लिटल में करेगा, और अ लिटल जब रहेगा तो नॉट मच में करेगा। इस चीज को आपको देखना है। अ लिटल, यहाँ पे आपको नॉट का स्ट्रक्चर डालना है। क्लियर है? यानी कि मच जब रहेगा तो नॉट अ लिटल, और फिर से मैं लिख दूं, मच जब रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम? नॉट अ लिटल अकॉर्डिंग टू द टेंस, नॉट अ लिटल। और जब यहाँ पे अ लिटल रहेगा तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉट मच। क्लियर है प्यारे बच्चों? एकदम समझ में आ रहा होगा, आराम से देखिए। तो ही हैज मच मनी, तो ही डज नॉट हैव अ लिटल मनी। यहाँ पे नॉट आया, ये देखिए आप, और उसके साथ लिटल, क्यों? क्योंकि टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो डू डज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? डज। नेक्स्ट, अ लिटल रिप्लेस्ड बाय नॉट मच, जैसा कि मैंने मेंशन किया। तो ड्रेक हैज अ लिटल रिचेस। रिचेस का मतलब यहाँ पर संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति जो हमारी होती है उसकी बात की जाती है। यहाँ रिचेस मतलब अमीर होने की बात नहीं होती, प्रॉपर्टी की बात होती है, किसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, टू ड्रेक डज नॉट हैव मच रिचेस। मच रिचेस, क्यों? रिचेस यानी संपत्ति को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए वहां पे मच डाल रहे हैं, मेनी नहीं डाल रहे हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे जब हमारी दूसरी सेशंस आएगी। थैंक यू।